नमस्कार दोस्तों, आज हम लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को बनाएंगे तथा समझेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्रय मूल्य 500 रुपया, विक्रय मूल्य 600 रुपया, तो लाभ बराबर वाह, यानी कि लाभ हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लाभ और हानि के जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन्हें जान लेते हैं। तो क्रय मूल्य को हम जान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो जिस दाम पर, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह मूल्य हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं वह मूल्य उस वस्तु का क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। अब समझ लेते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वह दाम, वह मूल्य ही हमारा या उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। यानी कि जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। लाभ, तो लाभ हमारा तब होता है जब हम किसी वस्तु को कम रुपए में खरीद करके ज्यादा रुपए में बेचते हैं, उस अवस्था में हमको क्या होता है, लाभ होता है। और जब हम किसी वस्तु को ज्यादा रुपए में खरीद करके कम रुपए में बेचते हैं तो उस अवस्था में हमको हानि होती है। लाभ कब होता है, जब वस्तु को कम रुपए में खरीद कर ज्यादा रुपए में बेचा जाता है तो उस समय हमको क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। अब हम इसको मिटा लेते हैं। अब जान लेते हैं कि हानि, हानि कब होता है। तो हानि जब हम किसी वस्तु को ज्यादा रुपए में खरीद करके कम रुपए में बेचते हैं उस अवस्था में हमको हानि होता है। जब वस्तु को ज्यादा रुपए में खरीद कर कम रुपए में बेचा जाता है उस समय हमको क्या होता है, हानि होता है। क्या होता है, हानि होता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, क्रय मूल्य 500 रुपया, विक्रय मूल्य 600 रुपया, तो लाभ बताएं। तो हमको मालूम करना पड़ेगा लाभ का सूत्र क्या होगा। तो हम खरीदते कितना में है, 500 रुपए में, बेचते कितना में है, 600 रुपए
तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, तभी तो हमारा लाभ निकलेगा। तो लाभ का सूत्र हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि हम ज्यादा रुपए में खरीदते हैं, ज्यादा रुपए में बेचते हैं और कम में खरीदते हैं, तो हमको लाभ होता है। लाभ का सूत्र हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना, 600 रुपया, तो 600 माइनस क्रय मूल्य कितना, 500 रुपया, तो 500 घटा लेंगे तो आ जाएगा 100, यानी कि हमको लाभ कितने रुपए का होता है, 100 रुपये का। उस वस्तु पर हमको कितने रुपए का लाभ होता है, 100 रुपये का। अब आगे हम ऐसे और सवालों को बनाएंगे, तो इसको पहले हम निकाल लेते हैं। दूसरा सवाल है विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य 500 रुपया, क्रय मूल्य 600 रुपया, तो लाभ या हानि बराबर हुआ। तो इसमें हमको क्या होगा, ये सवाल है हमारा विक्रय मूल्य 500 रुपया, क्रय मूल्य 600 रुपया, तो लाभ या हानि हमको बतलाना है। तो हम सामान को बेचते हैं 500 रुपए में, खरीदते हैं 600 रुपए में, तो हमको क्या होगा, हानि होगा, क्योंकि हम कम दाम में बेचते हैं और ज्यादा रुपए में क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो हम हानि निकाल लेंगे। तो हानि का क्या सूत्र हो जाएगा, खरीदते थे कितना में है, 600 रुपये में, यानी कि हम ज्यादा में से कम को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो खरीदते हम 600 रुपये में है, तो हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कितने में खरीदते हैं, 600 रुपये में, बेचते कितना में है, 500 रुपये में, घटा लेंगे तो 100 रुपये का हमारा क्या होगा, हानि होगा। हानि कितने रुपए का होगा, 100 रुपये का। यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हुआ है क्रय मूल्य 550 रुपया, विक्रय मूल्य 600 रुपया, तो लाभ प्रतिशत बतलाना, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर हुआ। इसका मतलब कि लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। बेचते हैं 600 रुपये में, खरीदते हैं 550 रुपये में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया है 600 रुपया, तो 600, क्रय मूल्य 550 रुपया, तो 550 घटा लेंगे तो आ जाएगा 50, यानी कि हमको लाभ कितने रुपए का होता है, 50 रुपए का। लेकिन हमको क्या बतलाना है, लाभ प्रतिशत बतलाना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र होता है लाभ गुना में 100% बटा क्रय मूल्य। क्या सूत्र होता है, लाभ गुने 100% बटा में क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लाभ होता है 50 रुपये का, नीचे कोई विक्रय मूल्य नहीं होता है, क्रय मूल्य होता है 100% और बटा में क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 550, तो 550, 0 से 0 खत्म हो गया, 11 5 55, तो 11 9 99, यानी कि 9.1/11% का हमको क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है। यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हुआ है क्रय मूल्य 600 रुपया, विक्रय मूल्य 540 रुपया,
तो हानि प्रतिशत क्या होगा, हमको हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमको हानि मालूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, हानि निकालना पड़ेगा। तो हम हानि निकाल लेंगे। तो हानि का सूत्र क्या होता है, हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया है 600 रुपया, तो 600 माइनस विक्रय मूल्य 540 रुपया दिया हुआ है, तो 540 हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा हानि कितने रुपए का, 60 रुपए का। हमारा हानि कितने रुपए का होता है, 60 रुपए का। अब हम हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि गुणे 100% बाटा में क्रय मूल्य। तो हानि कितने रुपए का, 60 रुपए का। तो 60 गुणे 100% बाटा में कितना, 600 रुपया। तो 600, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 होता है कि 60, यानी कि हमको हानि होगा 10% का। हानि कितने का, 10% का हमको क्या होगा, हानि होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये 5 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी वस्तु को 700 रुपए में खरीद करके 700 रुपए में खरीद कर 840 रुपए में बेचा जाता है। बताएं कि वस्तु पर कितने रुपए का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होगा। तो कितने में खरीदा जाता है, क्रय मूल्य कितना दिया है, खरीदा जाता है उसको 700 रुपए में। कितना में, 700 रुपए में। किसी वस्तु को 700 रुपए में खरीद कर, विक्रय मूल्य 840 रुपए में, खरीद कर 840 रुपए में क्या किया जाता है, बेचा जाता है। यानी कि विक्रय मूल्य कितना, 840 रुपया। तो हमको बतलाना है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर वाट, ये हमको बतलाना है। तो देख लेंगे कि हमको लाभ होगा कि हानि। हम खरीदते हैं 700 रुपए में, बेचते हैं 840 रुपए में, तो हमको क्या होगा, लाभ होगा। तो हम पहले लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ बराबर सूत्र होता है क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 840 रुपया, तो 840 माइनस 700, 700 रुपए में हम खरीदते हैं। तो घटा लेंगे तो 0, 4 में से 0 जाएगा 4, 8 में से 7 जाएगा 1, यानी कि 840 रुपया। हमको बतलाना है लाभ या हानि प्रतिशत। तो हमको अब लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुणे 100% बाटा में क्रय मूल्य। तो लाभ कितना दिया हुआ है, 140 रुपया। 140 गुणे 100 बाटा क्रय मूल्य दिया हुआ है 700 रुपया। तो 700, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 दूनी की 14, 1 जीरो बचा 0, यानी कि 20% का हमारा क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। हमको लाभ कितना का होगा, 20% का। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।